श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा को शब्दों में बांधना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होता है। यह नाम वह दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने का सामर्थ्य रखती है। सांसारिक धन संपत्ति, सुख साधन, मान सम्मान ये सब क्षणिक है और हमारे मन को स्थायी संतोष नहीं दे पाते। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नाम के बिना ये सभी चीजें व्यर्थ हैं। केवल नाम ही ऐसा साधन है जो हमें असली शांति और आनंद दे सकता है, क्योंकि नाम के स्मरण में ही परमात्मा का निवास है। संतों के नाम की महिमा के बारे में बहुत कुछ कहा है। वे कहते हैं कि नाम महाराज का स्मरण प्रभु के साक्षात दर्शन कराने का साधन है। नाम का जप करते हुए व्यक्ति अपने भीतर प्रभु का आभास करने लग जाता है और यह अनुभव किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक अनमोल है। नाम का स्मरण हमें बाहरी आडंबरों से मुक्त कर एक सच्चे आनंद और स्थिरता की ओर ले जाता है। जब हम नाम का प्रेम पूर्वक जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इच्छाएं, असंतोष और तनाव दूर होने लगते हैं। नाम का प्रभाव ऐसा है, यह हमें भगवान की निकटता का अनुभव देता है। जो भी व्यक्ति इस राम नाम का सहारा लेता है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। एक बार जब नाम का रस हमारे मन में बस जाता है तो फिर संसार की कोई भी चीज उतनी आकर्षक नहीं लगती। नाम का नशा धीरे धीरे सर पर चढ़ता है और हमें प्रभु की अनुभूति कराता है। नाम की शक्ति यह है कि वह हमें हर स्थिति में संतोष, हर इस परिस्थिति में समाधान और हर दुख में सच्चा सुख देती है। राम नाम का प्रेम आत्मा को तृप्त करने का एकमात्र साधन है। एक साधक जब यह रस प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा संतोष के समंदर में डूब जाती है। नाम के इस नशे का प्रभाव ऐसा है कि यह मन के सभी विकारों को धो डालता है और साधक को एक नई चेतना और एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह नाम ही है जो हमारे भीतर की उलझनों को दूर करके हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। नाम के साथ प्रेम का रिश्ता जुड़ते ही यह जीवन के हर पहलू को बदल देता है। नाम महाराज की शरण में जाकर जो जीव बस जाता है वह प्रभु का हो जाता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक आनंद का अनुभव करने लग जाता है। तो इस नाम का सच्चा रस चखने का पहला कदम है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का जप करना। राम नाम के स्मरण में जो आनंद और संतोष है उसे अनुभव करने के बाद साधक स्वयं यही कहेगा कि राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं। नाम का स्मरण ही सच्चे सुख और स्थायी शांति की कुंजी है जो हमें भगवान के सानिध्य में लेकर जाती है। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह हरियाणा से स्वप्निल जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप नाम के महत्व को समझ जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम स्वप्निल है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। हमारे परिवार में मेरे पति और 2 बेटे हैं। आज मैं आपसे अपनी जीवन यात्रा साझा करना चाहती हूँ, जिसमें राम नाम की महिमा और आपकी कृपा ने मेरे जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे जीवन की हर कठिनाई, संघर्ष और सफलता का स्रोत राम नाम और आपका आशीर्वाद। मेरा जन्म एक साधारण और आर्थिक रूप से संघर्षशील परिवार में हुआ। बेटियों की पढ़ाई पर अधिक जोर नहीं था, लेकिन मेरे अंदर पढ़ने की तीव्र इच्छा थी और एक आदर्श शिक्षिका बनने का सपना था। इस सफर में कई बार कठिनाइयां आई। पढ़ाई में बीच बीच में कई बार ब्रेक लेना पड़ा और 9 साल बाद 2009 में मैंने पढ़ाई फिर से शुरू की। परंतु आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे घर के काम, बच्चों की देखभाल और नौकरी के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। इस कारण मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती थी और एक एक करके कई मौके मेरे हाथ से फिसलते चले गए। हर बार सफलता के करीब पहुंचने के बाद असफलता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और धीरे धीरे मेरे भीतर मानसिक तनाव बढ़ने लग गया। सन 2020 में मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया
जब मुझे राम नाम की महिमा और हनुमान जी की कृपा से जुड़े वीडियो देखने का अवसर मिला। उन वीडियो से प्रेरित होकर मैंने और मेरे बेटे ने हनुमान चालीसा का जप करना शुरू किया और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हम दोनों ने राम नाम के जप और साधना में भी जुड़ाव महसूस किया, परंतु उसके बावजूद 2023 में केवीएस पीजीटी के फाइनल इंटरव्यू में मैं फिर असफल रही। इस बार हमारे पूरे परिवार को विश्वास था कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है और क्या करना है। फरवरी 2024 में मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम के प्रताप की वीडियो देखे, जिसके बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन की अभिलाषा जरूर पूरी होगी। मैंने गुरुजी आपसे संपर्क किया। आपके मार्गदर्शन ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। आपने मुझे राम नाम जपने की विधि और आवश्यक सावधानियां समझाई। आपकी प्रेरणा से मैंने राम नाम का जप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ शुरू किया। मात्र 2.5 महीने के भीतर ही हरियाणा में पीजीटी शिक्षकों की भर्ती में मेरा चयन हो गया और 29 जून को मैंने सरकारी लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। इस सफलता का अनुभव मेरे लिए अत्यंत अद्भुत था। एक सपना जिसे पाने के लिए मैंने वर्षों तक संघर्ष किया था, वह आपकी और प्रभु सीताराम जी की कृपा से मेरा पूरा हुआ। इस सफलता ने मुझे और अधिक विश्वास और प्रेरणा दी। प्रभु की कृपा के अनुभव यही नहीं रुके, मुझे एक के बाद एक कई बड़े बड़े अनुभव भी हुए जो किसी चमत्कार से मेरे लिए कम नहीं थे। अब मेरे पति और छोटे बेटे ने भी राम नाम के इस पावन जाप को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। हम सभी मिलकर राम नाम का जाप और लेखन करते हैं और इस साधना ने हमारे परिवार में शांति, संतोष और खुशहाली भर दी है। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारे परिवार में एक नई ऊर्जा और एकता आई है। मेरी वर्तमान पोस्टिंग घर से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन इस दूरी में भी मुझे एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव होता है, मानो प्रभु ने मेरी इस यात्रा में कोई दिव्य संदेश छुपा रखा है। अब जीवन के हर कदम पर आपकी और प्रभु सीताराम जी की अनंत कृपा का एहसास होता है। गुरुजी, यह सफलता और संतोष आपके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। गुरुजी, आश्रम की सेवा हेतु कुछ दक्षिणा भेज रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना है कि आपकी और प्रभु सीताराम की कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें, हमें अपने सानिध्य में रखें। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चे मन से किया गया नाम जप और भगवान पर अटूट विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदलने की अद्भुत शक्ति रखता है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो वह न केवल हमारी आत्मा को शांति और स्थिरता देता है, बल्कि हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। संसार में सुख दुख और उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, परंतु नाम जप और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास से हम इन सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भीतर से मजबूत हो जाते हैं। हर कठिनाई के पीछे भगवान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ईश्वर हमें कठिनाइयों के माध्यम से सिखाते हैं, पर उनका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं बल्कि संवारना होता है। नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे हमारे मन और मस्तिष्क को शांत कर देता है, हमें नई दृष्टि देता है और हमें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाता है। कठिनाइयां हमारे जीवन में एक परीक्षा के समान होती हैं और नाम जप उस परीक्षा में हमारे आत्मबल को मजबूत करने का साधन है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं और लगातार नाम का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर धैर्य और संतोष का संचार होता है। इसलिए चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अगर हम सच्चे मन से नाम जप करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारी राह के हर कांटे को फूल में बदल देते हैं। प्रभु की कृपा से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि नाम का स्मरण हमें हर परिस्थिति में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।